हेलो, मैं हूं आपका सुमित शर्मा। आपको स्वागत करता हूं सुमित शर्मा लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। हमने विलेन चैप्टर जो स्टार्ट किया था, आज है उसका दूसरा लेक्चर। हमने ठोस विलेन, द्रव विलेन तथा गैसीय विलेन पढ़ लिए थे। अब इनके उदाहरण होने को रह गए थे, तो उदाहरण स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर था गैसीय विलेन। गैसीय विलेन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पहली लाइन, दूसरी लाइन तथा तीसरी लाइन। यहाँ पर लिखना विलय, विलायक, उदाहरण। गैसीय विलेन हम की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। गैसीय विलेन की डेफिनेशन क्या थी? वह विलेन जिनमें विलायक गैसीय अवस्था में होते हैं, गैसीय विलेन कहलाता है। विलय ठोस, द्रव तथा गैस अवस्था में हो सकता है। तो इस डेफिनेशन में साफ साफ पता चलता है कि विलायक केवल गैस होती है। तो विलायक में गैस लिख लेंगे, इसमें भी गैस, इसमें भी गैस। ये तो पता है कि विलायक तो गैस ही रहेगी। तो गैस गैस का विलेन बनाएंगे तो क्या होगा? कोई उदाहरण? ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का मिश्रण। और जो लिक्विड मतलब द्रव और गैस की बनाएंगे तो क्या होगा? जैसे क्लोरोफार्म का नाइट्रोजन में मिश्रण। क्लोरोफार्म द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन में मिश्रण और इसी का ठोस और गैस का उदाहरण जैसे धुआं हो गया, या वायु में कपूर, वायु में कपूर। ये हो गए गैसीय विलेन के उदाहरण तीनों। और दूसरे विलेन की बात हम कर लेते हैं। दूसरे विलेन में था पहले नंबर पर गैसीय विलेन, दूसरे नंबर पर द्रव विलेन। द्रव विलेन, इसके भी लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पर लिखना है विलय, यहाँ विलायक, यहाँ उदाहरण। इसके भी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। द्रव विलेन की क्या होती है? वह विलेन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव विलेन कहलाता है। तथा विलय ठोस, द्रव, गैस अवस्था में हो सकता है। तो इसमें भी पता चलता है कि विलायक केवल द्रव ही होगा। तो हम पहले से ही द्रव लिख लेते हैं। द्रव और तीसरे में भी द्रव। और विलय में पहले गैस और द्रव का मिश्रण देख लेते हैं। गैस और द्रव का मिश्रण क्या होता है? जल में घुली हुई ऑक्सीजन। इसका उदाहरण यही होगा, जल में घुली हुई
ऑक्सीजन। और दूसरा उदाहरण द्रव और द्रव का देख लेते हैं। जल में अल्कोहल, जल में अल्कोहल, अल्कोहल शराब को बोलते हैं, जो लोग पीते हैं वही अल्कोहल होती है। और गैस और द्रव का देख लेते हैं। वो गैस द्रव का कि ठोस द्रव का, ठोस और द्रव का देख लेते हैं। नमक का जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन। और द्रव विलयन के भी उदाहरण हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ठोस विलयन की। नंबर 3 पर है ठोस विलयन। ठोस विलयन, इसकी पहले लाइन खींच लेते हैं। ये हो गई फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन और ये स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट कॉलम में ऊपर की साइड विलय तथा सेकंड कॉलम में ऊपर की साइड विलायक तथा थर्ड कॉलम में ऊपर की साइड उदाहरण। इसकी भी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। इसकी डेफिनेशन होती है वह विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में पाया जाता है तथा विलय ठोस द्रव गैस तीनों में से किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। तो हम पहले ही लिख लेते हैं। विलायक में होता है पहले में भी ठोस, दूसरे में भी ठोस, तीसरे में भी ठोस। तो गैस और ठोस का देख लेते हैं पहले उदाहरण। गैस और ठोस का पैलेडियम, पैलेडियम एक धातु होती है। पैलेडियम धातु में हाइड्रोजन, पैलेडियम धातु में हाइड्रोजन। और गैस और ठोस का देख लेते हैं उदाहरण। जिंक अमलगम, जिंक अमलगम, अमलगम। इसका फार्मूला तो होता है ZnHg। और ठोस, ठोस का उदाहरण देख लेते हैं। बस इसके बाद लास्ट सोने में तांबा, सोने में तांबा। अब हमारे तीनों विलयनों के तीन उदाहरण हो चुके, मतलब 9 प्रकार के विलयन बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले गैसीय विलयन, जिसका पहला उदाहरण है गैस, गैस का उदाहरण ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का मिश्रण। और दूसरा द्रव और गैस का मिश्रण होता है क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन मिश्रण। और ठोस और गैस का विलयन धुआं या वायु में कपूर। और द्रव विलयन में गैस द्रव का मिश्रण, जल में घुली हुई ऑक्सीजन। और द्रव द्रव का मिश्रण, जल में अल्कोहल। और ठोस द्रव का मिश्रण, नमक का जलीय विलयन। और ठोस विलयन में और ठोस विलयन में गैस गैस और ठोस का मिश्रण प्लेडियम धातु में हाइड्रोजन। और गैस और ठोस का मिश्रण जिंक अमलगम, जिंक धातु होती है। और Hg मरकरी, ये गैस होती है।
ठोस तथा ठोस का मिश्रण सोने में तावा। बस यही उदाहरण है इसके। और हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं सांद्रता को व्यक्त करना। विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। मेथड्स ऑफ एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मेथड्स टू एक्सप्रेस concentration of solution। विलयनों को सांद्रता में व्यक्त करना। विलयन को सांद्रता में कैसे व्यक्त करते हैं? सांद्रता को हम गुणात्मक रूप से या मात्रात्मक रूप से दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। सांद्रता को हम दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। नंबर 1, गुणात्मक रूप से और नंबर 2, मात्रात्मक रूप से। और गुणात्मक रूप से विलयन को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1, गुणात्मक रूप से विलयन को दो भागों में बांटा गया है। विलयनों को सांद्रता में व्यक्त करना। सांद्रता को हम गुणात्मक रूप से तथा मात्रात्मक रूप से व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 1 गुणात्मक तथा नंबर 2 मात्रात्मक। नंबर 1 की बात करते हैं। गुणात्मक रूप से विलयन को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है तनु विलयन। नंबर 2 है सांद्र विलयन। और इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। तनु विलयन इस प्रकार के विलयन में विलय की मात्रा कम होती है। इस प्रकार के विलयन में विलय की मात्रा
कम होती है। और नंबर 2 सांद्र विलयन। सांद्र विलयन इस प्रकार के विलयन में विलय की मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार के विलयन में विलय की मात्रा अधिक होती है। तनु विलयन में विलय की मात्रा कम होती है तथा सांद्र विलयन में विलय की मात्रा अधिक होती है। और तनु विलयन और सांद्र विलयन कंपैरिजन करने में ही ये गुणात्मक रूप से पता चलता है कि हाँ एक तनु विलयन है, एक सांद्र विलयन है। जैसे दो दोस्त गए एक अपने दोस्त के घर पर, तो एक दोस्त था वो रोज चला आता था। एक दोस्त था वो पहली बार आया था अपने दोस्त के घर। तो जब दोनों लोग गए तो वहां पर उसके दोस्त ने बनाया शरबत। एक अपने दोस्त को जो नया नया आया था उसे पिलाया गाढ़ा गाढ़ा शरबत, और जो रोज चला आया था उसे ऐसे ही फीका फीका बिना गाढ़ा शरबत पिला दिया उसने। तो मतलब दो विलेन बनेंगे तभी पॉसिबल है कि गुणात्मक रूप से वर्गीकृत किया जा सके, और दो हम कब तक कंपैरिजन करते रहेंगे। इसीलिए मात्रात्मक रूप से वर्णन किया जाता है। और पहली बात, इसमें गुणात्मक रूप से वर्गीकरण में भ्रम बहुत उत्पन्न रहता है कि है या नहीं है, इसीलिए। परंतु इस प्रकार यह गुणात्मक रूप से वर्गीकरण बहुत भ्रम उत्पन्न करता है। इसी कारण से विलयनों को मात्रात्मक रूप से वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है। रूप से वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है। अब मात्रात्मक रूप से हम वर्गीकृत करने वाले हैं, पहले इसको रिपीट कर देता हूँ मैं। विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। मेथड्स ऑफ द एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सांद्रता को हम दो प्रकार से व्यक्त कर देते हैं, एक गुणात्मक रूप से, एक मात्रात्मक रूप से। गुणात्मक रूप से विलयन को दो भागों में बांटा गया है, एक तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन में विलय की मात्रा विलय की मात्रा कम होती है, और सांद्र विलयन में विलय की मात्रा अधिक होती है। लेकिन ये गुणात्मक रूप से वर्गीकृत बहुत कंफ्यूज करता है। दो विलयन होंगे तभी इनमें गुणात्मक रूप से वर्गीकृत करना सही है, फिर भी बहुत कंफ्यूजन उत्पन्न करता है, इसीलिए मात्रात्मक रूप से वर्गीकृत करते हैं।
मात्रात्मक रूप से वर्गीकृत करते हैं, वो हम पढ़ाएंगे कल लेक्चर 3 में। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।